क्या क्रिश फोन में खुलने वाला है नया यूनिवर्स? क्या होगा अगर कृष्णा एक ऐसे क्रिश से मिले जो हीरो नहीं बल्कि विलेन हो? क्या होगा अगर रोहित मेहरा किसी दूसरी टाइमलाइन में अभी भी जिंदा हो? और क्या जादू अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी स्पीशीज मौजूद हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या क्रिश 4 मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर मोमेंट होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग थियरी। सबसे पहले हमें पीछे जाना होगा। कोई मिल गया से शुरू हुई ये कहानी, जहां जादू नाम का एलियन धरती पर आता है। उसकी शक्तियों से रोहित मेहरा को सुपर इंटेलिजेंस मिलती है। फिर जन्म होता है कृष्णा का और आगे चलकर वो बनता है क्रिश। अब ध्यान दीजिए, इस पूरी फ्रैंचाइज में साइंस, जेनेटिक्स, म्यूटेशन, एलियन टेक्नोलॉजी और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पहले से मौजूद हैं। जब टाइम ट्रैवल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें इस यूनिवर्स में संभव हैं, तो मल्टीवर्स क्यों नहीं? अगर जादू की टेक्नोलॉजी इंटरगैलेक्टिक है, तो क्या वो इंटर डायमेंशनल भी हो सकती है? यहीं से शुरू होती है मल्टीवर्स की संभावना। टाइम ट्रैवल इक्वल्स टू मल्टीवर्स। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में इशारा किया गया है कि क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल का एलिमेंट हो सकता है। अब साइंस फिक्शन का एक बेसिक नियम है, जब आप टाइमलाइन से छेड़छाड़ करते हैं तो नई टाइमलाइन बनती है, यानी मल्टीवर्स। मान लीजिए कृष्णा अपने पिता रोहित मेहरा को बचाने के लिए अतीत में जाता है। अगर वो इतिहास बदल देता है तो क्या होगा? एक नई रियलिटी बन सकती है, जहां रोहित जिंदा हैं, जादू कभी गया ही नहीं, या शायद क्रिश कभी बना ही नहीं। यानी हमें अलग अलग वर्जन देखने को मिल सकते हैं। क्या ईविल क्रिश देखने को मिलेगा? अब सोचिए, अगर किसी दूसरी टाइमलाइन में कृष्णा का जीवन अलग रहा हो, अगर जादू कभी आया ही नहीं, अगर रोहित की मौत ने उसे हीरो की जगह विलेन बना दिया, क्या क्रिश 4 में हमें डार्क क्रिश देखने को मिल सकता है? एक ऐसा क्रिश जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया बचाने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए करता हो। इमेजिन कीजिए, ऋतिक रोशन ड्यूअल रोल में, हीरो वर्सेस ईविल वर्जन। ये सीन थिएटर में आग लगा देगा। जादू की असली दुनिया। अब बात करते हैं जादू की। हमने उसे सिर्फ एक बार देखा, लेकिन क्या वो अपनी स्पीशीज का आखिरी सदस्य था? अगर जादू की दुनिया में कई पावर्ड बीइंग्स हों, तो क्या उनमें से कोई धरती पर आ सकता है? या फिर कृष्णा खुद किसी और डायमेंशन में पहुंच जाए? अगर फिल्म मल्टीवर्स एक्सप्लोर करती है, तो जादू की असली ओरिजिन और उसकी सभ्यता भी दिखाई जा सकती है। ये इंडियन सिनेमा में पहली बार होगा जब हम किसी देसी सुपर हीरो को इंटर डायमेंशनल स्केल पर देखेंगे। साइंस एक्सपेरिमेंट और क्लोन थियरी। क्रिश 3 में हमने देखा था काल का म्यूटेशन और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। अगर काल की रिसर्च अधूरी नहीं थी, अगर उसने मल्टीवर्स या क्लोनिंग पर भी काम किया हो, क्या होगा अगर किसी दूसरी रियलिटी में काल जीत गया हो और वहां से वो हमारे यूनिवर्स में आ जाए? या फिर कृष्णा का क्लोन जो किसी और डायमेंशन में तैयार हुआ हो? ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो सकता है। क्या क्रिश 4 इंडियन मल्टीवर्स की शुरुआत होगी? अगर फिल्म सच में मल्टीवर्स बेस्ड हुई, तो इसका मतलब होगा कि फ्रैंचाइज अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगी, बल्कि एक क्रिश यूनिवर्स बनेगा, जहां अलग अलग टाइमलाइन, अलग अलग हीरोज और अलग अलग विलेन होंगे। हो सकता है अगली फिल्मों में फ्यूचर क्रिश, यंग रोहित, ऑल्टरनेट रियलिटी प्रिया या जादू वॉरियर्स, यानी एक पूरा सुपर हीरो सिनेमा यूनिवर्स। इमोशनल एंगल। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या मल्टीवर्स सिर्फ विजुअल तमाशा होगा या इमोशनल गहराई भी लाएगा? अगर कृष्णा अपने पिता को दूसरी टाइमलाइन में जिंदा देखे लेकिन उन्हें वापस नहीं ला पाए, अगर उसे चुनना पड़े अपनी खुशियां या पूरी दुनिया की सुरक्षा, यही वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो फिल्म को खास बनाएगा। वीएफएक्स और स्केल। मल्टीवर्स दिखाना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए हाई लेवल वीएफएक्स, अलग अलग वर्ल्ड डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल स्केल की प्रोडक्शन। अगर क्रिश 4 ये सब अचीव कर लेती है, तो ये भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म बन सकती है। फाइनल थियरी। क्या सच में मल्टीवर्स होगा? अब सीधा जवाब, क्या क्रिश 4 मल्टीवर्स पर आधारित होगी? ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन कहानी की दिशा, साइंस एलिमेंट, टाइम ट्रैवल की संभावना और जादू का एलियन कनेक्शन, इन सब को जोड़ें तो मल्टीवर्स पूरी तरह मुमकिन लगता है।
और अगर ऐसा हुआ तो क्रिश 4 सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगी, ये इंडियन सुपर हीरो सिनेमा का नया युग शुरू करेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप इविल क्रिश देखना चाहते हैं? क्या रोहित मेहरा की वापसी होनी चाहिए? क्या जादू की दुनिया एक्सप्लोर होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी थियरी जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही डीप मार्वल और क्रिश यूनिवर्स थियरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर हीरो के पीछे छुपा होता है एक पूरा यूनिवर्स। जय हिंद।